Hello students, welcome to you in maths and maths classes. क्लास 9 के लिए आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम जिन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे वो है कि एक प्लेन पेपर के ऊपर कोई भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना और उसकी पोजीशन को एक, जैसे कि हम पहले एक लाइन ड्रॉ करके लाइन के ऊपर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरीके से लाइंस के अंदर अपन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते थे, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा था लाइन के ऊपर। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी तरीके से किसी सरफेस के ऊपर हम किसी पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से हम एक प्लेन के ऊपर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली टू लाइंस ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइंस। ये आपकी हॉरिजॉन्टली एंड ये वर्टिकली। इसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टली लाइन के ऊपर हम एक्स और एक्स डैश रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिकली लाइन के ऊपर हम वाई और वाई डैश रिप्रेजेंट करते हैं। जहां ये बहुत लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट्स आपका ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा और ये ओरिजिन पॉइंट्स है, ओरिजिन पॉइंट है ये। और इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्स की तरफ जो नंबर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं वो प्लस के हैं, पॉजिटिव नंबर्स है। वाई की तरफ भी पॉजिटिव नंबर्स है। एक्स डैश की तरफ नेगेटिव नंबर्स एंड वाई डैश की तरफ भी नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर। तो हम जैसे क्या है कि इस तरीके से ये टू लाइंस ड्रॉ करके एक प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक ग्राफिकल टाइप में हम तैयार किया हमने। और इसके अंदर इस प्रकार से ये 4 पार्ट्स हैं हमारे, और इन 4 पार्ट्स में से यहां से हम बिगनिंग करते हैं इसकी। ये जो फर्स्ट पार्ट, इन पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट है हमारे, जिसमें यहां से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकंड है, ये क्वाड्रेंट थर्ड है एंड ये क्वाड्रेंट फोर्थ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से एक प्लेन सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने से पहले ये भूमिका तैयार की जाती है, इसका बेस तैयार किया जा रहा है, जिससे कि उस पॉइंट की स्पेशल कंडीशन से हम अवगत हो सके। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट होगा, अब इसके अंदर जैसे कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए हमारे पास जो x, मान लीजिए कि यहां पर ये पॉइंट है हमारे पास, a पॉइंट है हमारे पास एक। इस a पॉइंट से हम x के पैरेलल आते हैं एंड y के पैरेलल इस तरीके से आते हैं। तो बोथ साइड के अंदर यहाँ पर
एक्स अक्ष के ऊपर एक्स अक्ष के ऊपर हमारे पास इस पॉइंट के रिप्रेजेंट करने वाली स्थिति है 7। ये 7 एक्स अक्ष के ऊपर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड वाई अक्ष के लिए वाई अक्ष के पैरेलल जो लाइन है ये एक्स अक्ष के पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी एंड जो एक्स अक्ष के पैरेलल जो लाइन है ये वाई अक्ष के ऊपर इस पॉइंट की स्थिति को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां पर देख रहे हैं हम कि एक्स अक्ष के ऊपर इस पॉइंट की पोजीशन है 7 एंड वाई अक्ष के ऊपर भी इसकी पोजीशन है 7। तो ये जो पॉइंट्स लिखे गए, जो एक्स अक्ष वाला पॉइंट है उस पॉइंट को हम द एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड अब्सिसा। एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट कहलाएगा ये 7, इसे अब्सिसा भी कहते हैं। एंड जो वाई एक्स के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट ऑर्डिनेट्स कहलाएगा। वाई एक्स का पॉइंट ऑर्डिनेट्स एंड एक्स एक्स का पॉइंट अब्सिसा। इस पॉइंट के अंदर ये एक्स एक्स का पॉइंट एंड ये वाई एक्स का पॉइंट, एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट एंड वाई एक्स का कोऑर्डिनेट। एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट को जैसा कि हमने कहा एब्सिसा एंड वाई एक्स का कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट्स के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि हमारे एक्सरसाइज में पूछे गए। ये जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट के ये एक्स एक्स का पॉइंट है एंड कोऑर्डिनेट है एंड ये वाई एक्स का कोऑर्डिनेट है और ये बहुत मिलाकर के इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोऑर्डिनेट्स को, किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट एंड फिर वाई एक्स का कोऑर्डिनेट लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जो ये आपका ऑरिजिन है, इस ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। ऑरिजिन की ORIGIN, ऑरिजिन के जो पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है, वो 0 0 के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव रूप के अंदर देखिए, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर आपके x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। तो इसके अंदर आने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस में होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर x के कोऑर्डिनेट्स माइनस में होंगे एंड y के ऑर्डिनेट प्लस के अंदर होगा। तो इस तरीके से इस क्वाड्रेंट में आने वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस प्लस के रूप में होंगे, फर्स्ट में आने वाले बहुत प्लस प्लस के रूप में होंगे एंड इस थर्ड में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बहुत माइनस में होंगे। फोर्थ के अंदर x का प्लस का होगा एंड y का माइनस का होगा। तो इस तरीके से जो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्लस प्लस में होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होंगे, थर्ड के अंदर बोथ आर माइनस एंड फोर्थ के अंदर x के कोऑर्डिनेट प्लस में एंड y का माइनस में होगा। तो इस तरीके से हमने इन पॉइंट्स को, प्लस माइनस को
और जो ये स्थिति है कि x जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, y जो है वो पॉजिटिव को करेगा, x डैश नेगेटिव को एंड y डैश नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से ये एक किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बेसिक नॉलेज है। इसी के आधार के ऊपर हम कुछ एक्सरसाइज के सवालों को करेंगे, जिससे कि हमें ज्ञात होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे इस बेस के ऊपर। एक्सरसाइज है 3.2। एक्सरसाइज है 3.2 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन drawn to determine the position of any point in the Gaussian plane। इस प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास में जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली लाइंस ड्रॉ कर रखी है उनके नाम बताने हैं आपको। तो इसके अंदर हमारे पास जो ये एक्स अक्ष है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, द एक्स अक्स जो ये एक्स अक्स है ये एक्स अक्स हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो वाई एक्स है ये वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये जो टू लाइंस के द्वारा इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। इस प्लेन के ईच पार्ट 1 2 3 एंड 4 ईच पार्ट को व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस। इन टू लाइंस के द्वारा जो इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है इनके नाम क्या है। तो जैसा कि कहा यहां से स्टार्ट होकर के एंटी क्लॉकवाइज अपन इसके अंदर काउंटिंग करेंगे। इन्हें हम क्वाड्रेंट के रूप में जानते हैं। इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ के नाम से हम जानेंगे। थर्ड है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का नाम क्या है। उस पॉइंट को यदि ओ पॉइंट नाम दे दिया जाए तो इस ओ पॉइंट का नाम होगा ऑरिजिन। क्या नाम होगा? ऑरिजिन। ऑरिजिन इस पॉइंट का नाम है ऑरिजिन, जहां पर टू लाइंस एक्स एक्स एंड वाई एक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट ऑरिजिन पॉइंट के नाम से जाना जा रहा है। अब आपको कहा जा रहा है कि एक यहाँ पर इसी टाइप का ग्राफ बना रखा है और उसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स को सिंप्लीफाई करना है। देखिए मैं भी उसी टाइप का ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ जैसा कि बुक में बता रखा है, और हमें फिर इन पॉइंट्स के बारे में क्वेश्चंस के जवाब देने हैं कुछ। देखिए ये एल पॉइंट, यहां पर 5 माइनस एंड 2, 5 एंड 2, ये बी पॉइंट, ये 3 के ऊपर है हमारा एम पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक पिक्चर बना रखी है। ये पिक्चर मैं बोर्ड पे रिप्रेजेंट करके इसमें पूछे गए
क्वेश्चंस का जवाब अपन देने की कोशिश करेंगे। H पॉइंट, E पॉइंट, ये O पॉइंट है, G पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, B M H E L D C G, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। ये बी पॉइंट है आपका, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर बाद में ऑर्डिनेट्स ऑफ वाई लिखेंगे। तो एक्स का कोऑर्डिनेट्स हो गया -5 एंड वाई का हो गया 2। तो ये इस तरीके से बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ये सी पॉइंट है। इस सी पॉइंट के ऊपर एक्स का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं तो 5 एंड वाई का बाद में लिखते हैं तो ये -5। ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसी तरीके से पूछ रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -5 एंड -3 एंड -5। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 ये रहा एंड -5 एंड -5 ये रहा। -3 एंड -5 पॉइंट किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है? ई पॉइंट के द्वारा। ये -3 एंड -5, -3 x की वैल्यू, -5 y की वैल्यू। इस कोऑर्डिनेट के द्वारा कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट किया हुआ है यहां पर? ई पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। 2 एंड -4, 2 एंड ये रहा 2 एंड ये -4, 2 एंड -4, 2 एंड -4 पॉइंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है जी के द्वारा। जी के द्वारा इसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसी के अंदर से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, ये पॉइंट डी का एब्सिसा है 6। पॉइंट डी का एब्सिसा है 6। एब्सिसा कोऑर्डिनेट ऑफ x axis है। The coordinate of x coordinates is also called abscissa। abscissa जो है वो x अक्ष के कोऑर्डिनेट्स को ही abscissa कहा जाता है। तो यहां पर D पॉइंट का abscissa है 6, राइट। The ordinate of the point H, ordinate होता है y अक्ष के कोऑर्डिनेट को, y अक्ष के कोऑर्डिनेट को ही ऑर्डिनेट कहा जाता है। the y coordinate are also called ordinate। y अक्ष के कोऑर्डिनेट से उन्हीं को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, तो इसमें क्या कहा जा रहा है?
द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच पॉइंट कहाँ है हमारे पास इसमें, एच ये रहा एच पॉइंट। तो एच पॉइंट का ऑर्डिनेट्स क्या है इसमें, -3, y की वैल्यू, y एक्स के ऊपर वैल्यू है -3, तो एच पॉइंट के ऑर्डिनेट है -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, इस L पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, L पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, इस पे x की वैल्यू है 0 एंड y की वैल्यू है 5। x की वैल्यू है यहां पर इस पॉइंट की L की 0 एंड y की वैल्यू है 5। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, इस M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस M पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 0। तो इस तरीके से हमने ये सेकंड क्वेश्चन के जितने भी आपके इसमें पॉइंट्स के बारे में, ऑर्डिनेट्स और अब्सिसा वगैरह और इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानकारी जो पूछ रहा था हमने जानने की कोशिश की। बहुत ही सिंपल और नॉर्मल एक्सरसाइज है, थोड़ा सा आप ध्यान दे करके यदि आप करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा ही आसानी से इसे कर लेंगे। एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा फटाफट। देखिए ये 2 एक्सेस है, एक्स एक्स एंड वाई एक्स। एक्स एक्स जो होता है वो इस प्लेन के हॉरिजेंटली होता है एंड वाई एक्स वर्टिकली होता है। एक्स एक्स और वाई एक्स जिस पॉइंट के ऊपर क्रॉस करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं अपन ऑरिजिन। ऑरिजिन पॉइंट कहलाता है। ऑरिजिन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है आपके 0 0। हम कोऑर्डिनेट्स को, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखते समय पहले एक्स एक्स के पॉइंट को लिखते हैं एंड फिर वाई एक्स के पॉइंट को लिखते हैं। एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को हम अब्सिसा के नाम से भी जानते हैं एंड वाई एक्स के कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डिनेट्स के नाम से भी जानेंगे। और किसी भी पॉइंट के जो एक्स और वाई के जो ये पॉइंट्स होते हैं इन्हें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के रूप में हम जानते हैं। तो एक किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, जैसे कि यहाँ पर डी के नहीं लिख पाए गए, मैं डी के लिखता हूं मैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 6 एंड y की वैल्यू है 2, तो ये 6 एंड 2 इस d पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 6 एंड 2 इस d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे हमारे। तो इस तरीके से हमारे पास, और ये जो 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है, ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली लाइंस क्रॉस करके 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये इन पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स प्लस के होंगे। इसके अंदर x का माइनस एंड y का प्लस होगा। इसमें दोनों माइनस के होंगे x y के, और इसके अंदर x का प्लस एंड y का माइनस होगा। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से ये एक्सेस x और y एक्सेस ड्रॉ करके इस तरीके से एक पोजीशन और फॉर्म क्रिएट करते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी भी पॉइंट को बहुत ही आसानी से उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और इससे आगे बढ़ेंगे इसी एक्सरसाइज में। तब तक के लिए आप इसे एक बार दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। है आज के लिए सफिशिएंट है। ओके एंड गुड बाय।